इंसानों की उत्पत्ति से लेकर आज तक हम इंसानों ने कई तरह की आपदाएं इस धरती पे देखी हैं और जिनमें से कुछ प्राकृतिक आपदाओं के गवाह हम और आप भी रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं में से एक आपदा है जिससे हर कोई बेखबर है और जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है, और वो खतरा है जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, तरह तरह की मारन बीमारी, अकाल्पनीय गर्मी, देशों के बीच युद्ध का माहौल और इन्हीं सब के साथ एक और खतरा, बढ़ती जनसंख्या। वैज्ञानिकों के मन में बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बढ़ती जनसंख्या के कारण धरती खुद एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगी, या आने वाले कितने सालों में ये समस्या हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आएगी। क्या होगा अगर हमारी धरती की जनसंख्या 1 नॉनिलियन हो जाए तो? इस अवस्था में हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय पे चर्चा करूंगा कि क्या होगा अगर धरती की जनसंख्या 1 नॉनिलियन हो जाए तो। दोस्तों, नॉनिलियन बहुत ही बड़ी संख्या है, इतना कि जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो 1 नॉनिलियन का मतलब 10⁻30 यानी 1 के पीछे 30 शून्य होते हैं। अब आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि ये संख्या कितनी बड़ी है। हमारे सूरज का वजन 2 नॉनिलियन है। एक प्रोटॉन का जीवन काल भी करीब 1 नॉनिलियन साल होता है, और यहाँ तक कि हमारी धरती पे 10 नॉनिलियन तरह के अलग अलग वायरसेस मौजूद हैं। आज के समय में धरती की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 8 बिलियन से 1 नॉनिलियन हो जाए तो धरती का क्या हाल होगा। धरती की हवा खतरनाक रूप से प्रदूषित हो जाएगी, और जिसके चलते तरह तरह की सांस लेने से संबंधित बीमारियां जन्म लेंगी, जैसे कि अस्थमा। इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च फॉर कैंसर के साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि इस तरह की प्रदूषण के कारण कैंसर की मात्रा भी काफी बढ़ जाएगी। भारी मात्रा में जनसंख्या के घनत्व के कारण छोटी से छोटी बीमारी भी काफी तेजी से फैलने लगेगी और ज्यादा जानलेवा साबित होगी। लोगों के पास खुद के रहने के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध नहीं होगी, और जिसके चलते खतरनाक बीमारियों की मात्रा भी काफी बढ़ जाएगी, जैसे कि मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, कॉलेरा और भी बहुत सारी बीमारियां फैलने लगेंगी। और इस वक्त धरती पे तरह तरह की महामारी फैलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक बीमारी जाएगी तो दूसरी फैलने लगेगी। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धरती के एटमॉस्फेयर में जाकर मिलेगी, उतना ही ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं जन्म लेंगी, जैसे कि हरिकेन्स या फिर खतरनाक टॉर्नेडोज। ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज के ऊपर की गई रिसर्च के मुताबिक साल 2009 में पेश की गई रिपोर्ट ये बताती है कि धरती पे जन्मे नवजात बच्चे धरती के एटमॉस्फेयर पर क्या क्या असर डालते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में हर एक बच्चा 9,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। तो जरा सोचिए कि जब यही संख्या बढ़कर 1 नॉनिलियन हो जाएगी तो क्या होगा। ज्यादातर लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि धरती पे उत्पन्न हो रही फसलें इतनी ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगी। सारी मछलियाँ और पानी में रहने वाले जीव जिन्हें खाया जाता है उन्हें खाया जा चुका होगा, और यही चीज जंगली और घरेलू जानवरों के साथ भी होगी। अधिक जनसंख्या के कारण पीने के पानी में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक धरती के 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोग आज भी पीने के पानी की किल्लत में जीते हैं, और अगर धरती की जनसंख्या 1 नॉनिलियन हो जाए तो यही संख्या बढ़कर 1 सेक्सटिलियन की जितनी होगी। इसके अलावा भी युद्ध का माहौल भी होगा। इतनी ज्यादा जनसंख्या के कारण जनघनत्व बढ़ जाएगा और देशों के बीच तनाव का माहौल होगा, और ये माहौल युद्ध का रूप ले लेगा। लेकिन दोस्तों, ये सब समस्या तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि जब धरती की जनसंख्या 1 नॉनिलियन हो जाएगी तब लोगों के पास रहने के लिए जगह मौजूद नहीं होगी। वैसे हमारी धरती के स्थल भाग दिखने में काफी बड़े लगते हैं, लेकिन जब धरती की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी तब धरती का हर एक इंच लोगों से भर जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन अगर धरती की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाती है तब धरती का रूप भी बदल जाएगा। हमारी धरती का सरफेस एरिया करीब 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और अगर हम इस जमीन का हर एक इंच इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम हर 2 मीटर में 2 लोगों को ही रख पाएंगे, और इस पूरे क्षेत्र में 2 × 10⁻15 लोग यानी 2 क्वाड्रिलियन लोग ही रह पाएंगे। लेकिन अगर यही संख्या 1 नॉनिलियन हो गई तो हमें संपूर्ण धरती को रहने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बस एक बड़ा सा गोला बनकर रह जाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों से घिरी होगी। अभी के रिसेंट समय में धरती का जनघनत्व 50 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, और ये घनत्व हर आइलैंड, हर राज्य को मिलाकर, यहाँ तक कि अंटार्कटिका को भी मिलाकर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि क्या इतनी ज्यादा जनसंख्या के कारण धरती खुद एक ब्लैक होल बन सकती है। तो दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
अगर धरती की जनसंख्या 1 नॉनिलियन हो जाए और धरती पे मौजूद हर इंसान का वजन 62 किलोग्राम हो तो इतने लोगों का कुल वजन 62 नॉनिलियन होगा और ये मास धरती के खुद के मास से भी ज्यादा होगा। यहाँ तक कि ये वजन सूरज के वजन से भी ज्यादा होगा और तब हमारी धरती काफी ज्यादा भारी भी हो जाएगी और इसका घनत्व भी काफी बढ़ जाएगा। लेकिन इसे ब्लैक होल में तब्दील होने में सबसे पहले आवश्यकता होगी सुपरनोवा की। लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी धरती की ना तो कैपेसिटी उतनी ज्यादा है और ना ही टेम्परेचर कि ये एक सुपरनोवा विस्फोट को झेल पाए। लेकिन दोस्तों, क्या ये बढ़ती जनसंख्या सच में हमारे लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है? वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी धरती की मैक्सिमम क्षमता 9 से 10 बिलियन यानी 900 से 1000 करोड़ लोगों को संभालने की है। ये बात मशहूर बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने अपनी लिखी किताब द फ्यूचर ऑफ लाइफ में बताया है। अगर धरती की जनसंख्या 9 से 10 बिलियन भी हो गई तो धरती का बायोस्फीयर वैसा का वैसा ही रहेगा। पीने के लिए फ्रेश वाटर भी सबको मिल सकेगा। यहाँ तक कि धरती पे उत्पन्न हो रही अनाज सबके लिए काफी होगी। अगस्त 6, 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक धरती की जनसंख्या थी करीब 7.8 बिलियन यानी कि 780 करोड़। यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक धरती की जनसंख्या बढ़कर 9.8 बिलियन यानी 980 करोड़ हो जाएगी और यही संख्या साल 2100 आते आते 11 बिलियन यानी 1100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बढ़ती जनसंख्या की मार आज दुनिया के कई देश और शहर भी झेल रहे हैं। दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहर के नाम बताएं तो वो है टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, मुंबई और साओ पाउलो और इनमें से हर शहर की जनसंख्या आज 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा है और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और जिसके चलते एयर पोल्यूशन अपने चरम सीमा पर है। इनके अलावा भी बढ़ते कचरे की मात्रा, बढ़ती गरीबी, सब कुछ इन शहरों में आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी धरती पे हर मिनट में औसतन 250 बच्चों का जन्म होता है। खैर जो भी हो, धरती की जनसंख्या कभी भी 1 नॉनिलियन के आंकड़े को नहीं छू पाएगी। ये सब बस एक काल्पनिक बातें थी। लेकिन दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या कितनी घातक है अब तक आप समझ ही चुके होंगे। अब इसे कंट्रोल करना मेरे और आपके हाथों में है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये खतरा हमारे लिए ज्यादा घातक साबित ना हो और वैज्ञानिक इससे बचने के कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए